दोस्तों, अभी बहुत अच्छी सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे, जिसपे आईफोन में बहुत ही अच्छे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। जिसमें आईफोन 15 की बात कर लें, आईफोन 14 की बात कर लें, बहुत ही अच्छे ऑफर्स के साथ में आ रहा है। तो अगर आप आईफोन 15 लेना चाह रहे हो इस सेल में, या फिर आपने ले लिया है, या फिर आईफोन 14 आप लेना चाह रहे हो, या फिर आप ले चुके हो या लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे बेहतरीन से सेटिंग्स के बारे में जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। और उन सेटिंग्स को जानने के बाद आप आईफोन की कैमरा क्वालिटी को बहुत अच्छा कर लोगे और अपनी फोटोज और वीडियोस को अलग लेवल पर लेकर के चले जाओगे। और ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये आपकी वीडियो एक्सपीरियंस को और फोटो के एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आईफोन 15 में बताऊंगा इन सारे चेंजेस को। और सारे चेंजेस आप आईफोन 14 या फिर 13 में भी अप्लाई कर सकते हो। और आईफोन 14, आईफोन 15, 16 जिसमें भी चाहें आप ये सारे चेंजेस कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मोबाइल की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और मैं आपको बताता हूँ सारी सेटिंग्स कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे सेटिंग्स करनी है। देखिए, सबसे पहले तो जब अगर कैमरा ऑन कर रहे हैं तो कैमरा ऑन करने में बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जिनको हमें बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। आप देखिए, सबसे नीचे आपको यहाँ पे वीडियो हो गया, सिनेमैटिक हो गया, स्लोमो हो गया, टाइम लैप हो गया, उसके अलावा फोटोज़ हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिससे आप अलग अलग तरीके से अपनी फोटोज़ को और वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, यहाँ पे HD30 लिखा हुआ है, तो इसको हम टच करके चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 4K 30 करना है, 4K 60 करना है, 4K 24 करना है, HD रखना है या 4K रखना है, जो भी आप रेजोल्यूशन रखना चाहो वो आप रख सकते हो, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, जो पहला है ये है इसके फ्लैश का, कि आपको फ्लैश को किस मोड पे रखना है। उसी के अलावा आप देखिए दूसरा एक आइकन रखा हुआ है, ये है एक्शन मोड का। आप एक्शन मोड ऑन या ऑफ आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्शन मोड का एक्चुअली काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी हम किसी भी चीज़ की कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और वो बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है, जस्ट लाइक मतलब कोई दौड़ रहा है या इस टाइप, या फिर रिकॉर्ड हम खुद दौड़ते दौड़ते कर रहे होते हैं, जहाँ पे फास्ट मूवमेंट होता है वहाँ पे एक्शन मोड को ऑन करके अगर आप रखते हो तो वहाँ पे आपको वीडियो और ज़्यादा स्टेबल महसूस होगी और ज़्यादा अच्छी रिकॉर्ड होगी। तो एक्शन मोड का काम ये होता है यहाँ पे। इसी के अलावा कुछ और फिल्टर्स होते हैं, कुछ और चेंजेस होते हैं जो हम कर सकते हैं इसमें। आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना होता है, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये एक्सप्लोजर का भी ऑप्शन आ जाता है। एक्सप्लोजर में आपको, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, आप ये देखिए जो मोबाइल में रखा हुआ है एक्सप्लोजर, अगर आप बढ़ाते हो घटाते हो तो आपको यहाँ पे वीडियो जो बन रही है उसका थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा जो है ब्राइट वीडियो बनेगा, या फिर जो ऑब्जेक्ट है ब्रॉड जितना ज़्यादा ब्राइट दिखेगा या फिर कैसा दिखेगा, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा डल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लोजर को बढ़ा सकते हो जिससे वो थोड़ा सा ब्राइट आपका मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको किसी पर भी फोकस रखना है, तो फोकस आप रखने के लिए उस पर टच करोगे, इसी एरिया में फोकस आपको मिल जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा लाइटनिंग भी कर सकते हो, थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हो लाइट को। ये आप देख सकते हो कि आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि लाइट्स थोड़ा सा ग्रूम करने पे आपको ज़्यादा बढ़िया ब्राइट आपको आउटपुट मिल रहा है, थोड़ा सा डाउन करने पे आपको थोड़ा सा डल आउटपुट मिल रहा है। तो ये हो गया एक फ़ोन का एक बेसिक जो भी चेंजेस हम इस फ़ोन में कर सकते हैं। अदर चेंजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको फ़ोन लेते टाइम ही कर लेने चाहिए, उनके लिए हमें सेटिंग्स में चलना पड़ेगा। तो हम चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कैमरे में आ जाना है। और कैमरे में आने के बाद अब बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखना है वीडियो रिकॉर्ड का। अब वीडियो रिकॉर्ड आप जैसे ही टच करते हो, इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 15, तो आईफोन 15 में आपको 4K 60 fps तक का मैक्सिमम रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस लेवल पे रखना चाह रहे हो इस चीज़ को, ये आपको देखना है। अगर आपके में बहुत अच्छा स्पेस है और बहुत हायर क्वालिटी में आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो तो आप 4K 60 पे रखिए, 4K 30 पे भी रख सकते हो। अदरवाइज आप जो है HD यानी 1080p पे 60 fps पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी आपकी रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी होगी और काम आएगी। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होगे शो
पैल फॉर्मेट। अब इस पैल फॉर्मेट का जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि आपकी कोई भी वीडियो आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, ठीक है, और वो वीडियो अगर आपकी थोड़ा सा फ्लिकरी हो रही है, मतलब थोड़ा सा फ्लिकर कर रही है आपकी वीडियो, तो कभी कभी होता है कि कुछ रोशनी होती है, उस रोशनी में उस वीडियो को फ्लिकरिंग आने लगती है। तो उस फ्लिकरिंग को रोकने के लिए आपको क्या करना है कि सो पैल फॉर्मेट को ऑन कर देना है, और अब देखिए 4K 25 fps और HD 25 fps पैल, इनको अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो जो फ्लिकरिंग हो रही होगी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग में, वो फ्लिकरिंग आपकी होना बंद हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है HDR वीडियो। तो ये जो HDR वीडियो होता है, इसको भी मोस्टली आपको ऑफ रखना चाहिए अगर आप कहीं पर भी किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको बहुत हाई डेफिनेशन वीडियो को रिकॉर्ड करना है, लेकिन आपको लाइट बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, तो वहां पे आप इसको ऑफ रखें। अदरवाइज आप इसको ऑन रख सकते हैं। ये वीडियो में और सिनेमैटिक मोड दोनों में जो है बहुत ही अच्छे वे में आपके हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग करेगा, जो कि इनहेंस करके आपके वीडियो के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट भी करता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो कभी भी आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको लाइट बहुत बढ़िया नहीं मिल रही, प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही, तो आप कोशिश करिए कि इसको ऑफ रखिए। अदरवाइज आप कहीं आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आउटडोर में रिकॉर्डिंग में सबसे बेस्ट चीज रहती है, आप इसको ऑन करके रखिए, आपको अलग लेवल पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसी के अलावा आपको नीचे दिख रहा होगा ऑटो FPS। बहुत से लोग इसको ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि हम जिस FPS पे ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी FPS पे रिकॉर्डिंग रहे। लेकिन अगर आप नए हो और आप एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डर नहीं हो, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग का, और खासकर आईफोन में, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको ऑटो पे लगा के रखें, 30 एंड 60 दोनों पे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी वीडियो की लाइट अगर कम हो जा रही है, कहीं पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लाइटिंग थोड़ा सा कम हो गई या लाइट चेंज हो गई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी लाइट फ्रंट से आ रही है, कभी बैक से आ जाती है, मूवमेंट जब जहाँ पे हो रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि इसको अगर आप ऑन रखोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये FPS को चेंज करता रहेगा, 30 से 60, 60 से 30, अपने लाइट का जो माहौल है, जैसी लाइट अच्छी है, कम है या ज्यादा है, उस हिसाब से ये इसको शिफ्ट कर देगा FPS पे, और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी आएगी, आपकी वीडियो बहुत अच्छा आएगा। बाकी यहाँ पे रह गया लॉक वाइट बैलेंस। तो लॉक वाइट बैलेंस का भी ऑप्शन यहाँ पे ऑन आपको रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम कभी किसी ज़्यादा ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा कलरफुल वीडियोस हैं या ज़्यादा कलरफुल हमें फोटोज लेनी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अगर मूवमेंट कर रहे हैं वीडियो बनाते टाइम, तो वीडियो बनाते टाइम पे हमें कभी कभी वीडियो में ऐसा हो जाता है कि वाइट बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाता है ये कैमरा इसका। तो अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो उस वाइट बैलेंस को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करेगा, उस बहुत अच्छी तरीके से उसको बना के रखेगा, और आपकी वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से उसमें शूट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिनको मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे स्लोमो में भी रिकॉर्ड करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसमें भी आप बेस्ट में रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अगर स्लोमो में रिकॉर्डिंग कभी भी कर रहे हो तो अगर आप 120 FPS पे रखोगे तो आपका स्लोमो उतना बेहतर, उतना बढ़िया नहीं आता है इन कंपेरिजन टू रिकॉर्डिंग 240। मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि आपको कैसे डिफरेंस पता चल रहा है। वहीं पे सिनेमैटिक पे भी आप बेस्ट पे रखें, आप 4K 30 FPS पे सिनेमैटिक रखेंगे तो आपको और बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपके पास स्पेस का कुछ महसूस हो रहा है कि स्पेस ज़्यादा नहीं है आपके फ़ोन में, तो फिर आप इसको 1080 30 FPS पे भी रख सकते हो। साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दो आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे स्टूडियो और मोनो रहता है। अगर स्टूडियो आप रखते हो तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो, उसमें माइक की जो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसमें दोनों जो है स्टीरियो मिलते हैं, एक बैक साइड में भी रहता है, एक आगे भी रहता है। तो यहाँ पे आपको दोनों काम करेंगे स्टीरियो। तो अगर कोई भी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो तो वॉइस चारों तरफ से जो भी आ रही है वो अच्छी तरीके से ये कैप्चर कर पाएगा। वहीं पे अगर फॉर्मेट की बात करें तो आप जो है हाई इफिशियंसी और मोस्ट कंपैटिबल, इन दोनों में आपको अंतर मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर आपका पूरा इकोसिस्टम आईफोन का है, मतलब आपके पास मैकबुक भी है, लैपटॉप भी है, अगर आप अपनी फोटोज को किसी विंडोज़ के लैपटॉप में शिफ्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप जो है एंड्रॉयड के मोबाइल में शिफ्ट करना चाह रहे हो, कभी रिकॉर्ड करने के बाद कभी आपको ऐसा मौका पड़ता है, तो फिर आप मोस्ट कंपैटिबल में इसको रखें। अदरवाइज अगर आपके पास आईफोन है, मैकबुक है, आईपैड है, जिनमें आप आपस में शेयरिंग कर रहे हो वीडियोज़ की, तो फिर आप मोस्ट एफिशिएंसी में ही रखिए, वीडियोज़ और फोटोज़ आपकी उसी पे ज़्यादा बेहतर रहेंगी। अब नीचे आ जाते हैं, देखिए अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक यूज वैल्यू
अप फॉर बस्ट। तो इसका काम क्या होता है, इसको ऑन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर आप फोटोज़ क्लिक कर रहे हो, जैसे जिसमें आपको ढेर सारी फोटोज़ एक साथ क्लिक करनी है नैनो सेकंड्स के अंदर, अगर वो आपका शौक है तो आप इसको ऑन करके रखिए, जिससे आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैंने ऑन कर दिया, और ऑन करने के बाद अगर मैं अब बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखूंगा तो आप ये देखिए ये ढेर सारी फोटोज यहाँ पे क्लिक हो गई, और ये बहुत सारी फोटोज आपको मिल जाएंगी जो कि आपको बस्ट मोड पे मिल जाएंगी, और उसमें से आप परफेक्ट अपनी फोटो जो मर्जी है वो निकाल सकते हो। आप ये देखिए, तो इसमें आपको बहुत देर तक बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अब बटन को ऑन करना है और ये सारी फोटोज आपकी बस्ट मोड पे क्लिक हो जाएंगी, जिसमें से बेस्ट जो भी फोटो हो वो आप अपनी निकाल लीजिए, वो आपको इसमें दिख जाएगी। तो ये एक ऑप्शन है बस्ट मोड का, जिसको आप ऑन करना चाहो तो ऑन कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा जरूरत लगती है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑफ रखो। स्कैन क्यूआर एंड शो डिटेक्टेड टेक्स्ट, ये दोनों को आपको ऑन करके रखना चाहिए। ये भी आपके डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप यहाँ पे ये जो स्कैन का ऑप्शन होता है, ये देखिए सारी चीजें आपको स्कैन हो गई हैं। अब इनमें से आप कोई भी चीज चाहो उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हो। अगर ये चीज आप ऑफ करके रखोगे तो फिर ये फोटोज में ये काम नहीं करेगा आपका। जो ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आप किसी भी स्क्रीनशॉट में से टेक्स्ट आप निकालना चाह रहे हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। जितना पार्ट आपको रखना है उतना रखिए, सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और कहीं पर भी पेस्ट कर दीजिए। तो ये भी आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है। इसको आप रख सकते हो ऑन, अगर आपको इस तरीके का ज्यादा काम लगता है, ज्यादा स्क्रीनशॉट्स यूज करते हो, फिर क्यूआर कोड आप ज्यादा यूज करते हो, यूज करना। अब आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ग्रिड का ऑप्शन। ग्रिड आपको ऑन रखना चाहिए अगर आप नए कैमरा में हो। मैं आपको दिखा देता हूँ चेंजेस। ये जो फोन है, ये फोन की जो स्क्रीन है बिना ग्रिड ऑन किए हुए है। अगर यहाँ पे हम ग्रिड को ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद इसको खोलते हैं तो आप ये देखिए जो लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस से आप क्या है कि आप किसी भी फोटो को अलाइन कर सकते हो। इस किसी भी फोटो को आप अगर फोटो क्लिक करना चाह रहे हो तो आप बैलेंस बना सकते हो, आप सेंटर निकाल सकते हो कि आपको कैसे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी फोटो जो है वो और भी बेहतर तरीके से क्लिक हो पाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस फोटो को क्लिक कर सकते हो ग्रिड को ऑन करने के बाद। तो ये एक चीज है जिसको आप कर सकते हो, अगर आप ऑन रखोगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा ये। वहीं पे एक और चीज है लेवल का ऑप्शन। अगर लेवल का ऑप्शन आप ऑन रखते हो तो उसमें भी आपको फायदा होने वाला है अगर आप नए हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, अगर लेवल का ऑप्शन हमने ऑन किया हुआ है और अगर हम कोई फोटो ले रहे हैं तो आप ये देखिए एक येलो बटन यहाँ पे, ये नीचे येलो आइकन भी आ रहा होगा व्हाइट के साथ में, अगर आप देख पा रहे हो तो लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको येलो को और व्हाइट को मर्ज करना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसको आपस में बराबर कर लोगे इसका मतलब आपका फोन एग्जैक्ट लेवल पे है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, और वहीं पे आप फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर इधर उधर रहेगा तो आपको ये येलो और वो व्हाइट जो है वो अलग अलग दिखेगा। आप ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाइट के साथ में येलो भी। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आप इसको कर सकते हो। अगर आप चाहो तो लेवल ऑन कर लीजिए, ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप नए हो तो इनसे आपको फोटोज क्लिक करने में बहुत मदद होने वाली है और बहुत सही आप फोटोज क्लिक कर पाओगे। मिरर कैमरा जो है ये फ्रंट का, इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हम कोई भी फोटो की सेल्फी ले रहे होते हैं तो सेल्फी लेने के बाद हम हमेशा सेल्फी लेते हैं और फोटो हमारी दूसरे साइड से दिख जाती है। हमारा फोन जो है फेस जो है वो दूसरे साइड से क्लिक कर लेता है। लेकिन अगर आपको मिरर सेल्फी ऑन करनी है, आप चाह रहे हो कि जैसे हमने क्लिक करी, जैसे मुझे मोबाइल में दिख रही है मेरी सेल्फी वैसी ही क्लिक हो, तो फिर आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो। उससे आपका जो फेस है वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आपको मोबाइल में दिख रहा है। एक और चीज रहती है इस कैमरे में, जैसे यहाँ पे आपको बटन दिख रही होगी, ये बटन जो है ये बटन होती है लाइव फोटोज को लेकर के। मतलब अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो कोई भी फोटो जो कि आप क्लिक करोगे वो 1 से 2 सेकंड के लिए प्ले होती है, और वहां पे आप एक बेस्ट मोमेंट जो है देख सकते हो कि आपके फोटो का क्या है। मतलब एक छोटी सी आपको 1 सेकंड की 2 सेकंड की वीडियो भी इसमें मिल जाएगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि इस टाइप की फोटोज लो, और अगर आप इन फोटोज को सिर्फ और सिर्फ आईफोन में यूज करते हो तब तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप इसको ऑफ करके रखिए। अगर आप ऑफ करके रखोगे तो आपको सिर्फ फोटोज मिलेगी। अदरवाइज ये अगर कहीं आपने एंड्रॉइड में शिफ्ट करी इस फोटो को तो फिर ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है वहां पे जाके, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो एक चीज प्रॉब्लम की रहेगी कि यार ये क्या हो गया ऐसे करके। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आपको रेजोल्यूशन के बारे में एक जो लास्ट में बिल्कुल चीज है वो बता देते हैं कि आप ये देखिए, अभी देखिए आपको पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूरी स्क्रीन अगर नहीं दिख रही होती है तो लगता है उनको कि यार ये तो छोटी फोटो है, मुझे पूरी स्क्रीन में फोटो चाहिए। तो अगर पूरी स्क्रीन में फोटो आपको चाहिए तो आप यहाँ से जा करके
अब इसको चेंज करोगे तो फुल स्क्रीन आपको मिल जाएगी और फुल स्क्रीन पे भी आप क्लिक कर लोगे। ठीक है, आपने ये फोटो क्लिक कर ली, लेकिन आपको ज्यादातर जो है इसी फॉर्मेट में फोटो को क्लिक करना चाहिए। उसका फायदा मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अब ये जो फोटो है, ये फोटो क्लिक करी गई है 16:9 में और ये फोटो क्लिक करी गई है 4:3 में। अब ये जो फोटो है ये आप देख सकते हो, अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे आप तभी आपको ये फोटो मिल जाएगी। ऐसा लगता है कि इस फोटो को जूम करके हमने एडिट कर दिया हुआ है और वहीं पे आपको क्वालिटी में भी फर्क मिल जाएगा। अगर इस फोटो की हम बात करें तो ये फोटो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि ये फोटो जो है ये 24 मेगापिक्सल के रिकॉर्डिंग पर है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो आपको दिख जाएगा 4284x5712 और लगभग 4 MB की ये फाइल बनी हुई है। वहीं पे अगर हम बात करें इस फोटो की, जो कि हमने 16 और 9 के रेशियो पे किया हुआ है, इसको अगर आप देखोगे तो ये 18 मेगापिक्सल पे रिकॉर्ड हुई है, इसका रेजोल्यूशन भी कम है। वहीं पे आपको ये फोटो की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी आपको ये वाली फोटो की क्वालिटी आपको मिल रही है, जो कि आपने 4 और 3 के रेशियो पे रिकॉर्ड करी है। बाद में आप इसको एडिट कर सकते हो, आप इसको जूम इन जूम आउट करके अपना जैसा मर्जी है वैसा कर सकते हो। तो रहेगा क्या कि ये फोटो आपकी है जूम वाली फोटो ही, इसी का जूम वर्जन समझ लीजिए होता है और इसमें आपको रेजोल्यूशन कम मिलता है, आपकी कैमरा क्वालिटी कम हो जाती है। तो बेहतर रहेगा कि आप इसी मोड पे आप अपनी फोटो को क्लिक करें, जो कि रहता है 4:3 का। तो ये सारी चीजें जो हैं मैंने आपको बताई। और आप जब कभी भी इसको अप करते हो और अप करने के बाद आपको जो सेटिंग्स मिलती हैं ढेर सारी, यहाँ पे आपको 1-2 सेटिंग्स और मिल जाएंगी, जैसे एक्सपोजर का हो गया, दूसरा आपका टाइमर ऑफ एंड ऑन कर हो गया। अगर आप कभी अकेले हो और फोटो स्टैंड पे लगा करके फोटो क्लिक करना है तो टाइमर आप लगा सकते हो। उसके अलावा ये फिल्टर का एक ऑप्शन होता है जो कि ढेर सारे फिल्टर्स आपको दे देता है, जो कि आपके फोटोज को और ज्यादा अच्छा इनहेंस करने में काम आता है। आप अपनी फोटोज को इन फिल्टर्स के थ्रू लगा के देख सकते हो कि आपको किस वे में आपकी फोटोज को क्लिक करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मोस्टली विविड मोड पे लगा करके क्लिक करता हूँ, जो कि मुझे अच्छी लगती है। फोटोज की थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाती है, थोड़ा सा मैं अपने आप में सुंदर दिखने लगता हूँ। कुल मिलाकर के बात ये है। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है और कितने अच्छी तरीके से इसमें ऑटोमेटिकली आईफोन में सेटिंग्स में आपको बताया जाता है कि आप अपने फोटोज़ को, अपनी वीडियोस को कितना ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो और जैसे मर्जी आप वैसे अपने कैमरा को यूज़ कर सकते हो। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन सारी सेटिंग्स को अप्लाई कर दीजिए। अगर आप अच्छी वीडियो क्वालिटी चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको अलग सेटिंग्स मिल जाएंगी और अच्छे फ़ोन के लिए आपको फोटोज़ चाहिए तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छी सेटिंग्स मिल जाएंगी। इवन सेल्फी कैमरा के लिए भी आपको ढेर सारी सेटिंग्स इसमें मिल चुकी हैं। तो आप इनको अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए कमेंट करके कि आपको ये सेटिंग्स कैसी लगी और इनको करने के बाद, इनको अप्लाई करने के बाद क्या आपको कुछ चेंजेस फोटोज़ या वीडियोज़ में मिले हैं या नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन सेटिंग्स के बारे में पता चल जाए। अगर कोई भी नया फ़ोन यूज़ कर रहा है आईफोन का तो उनको इस कैमरा सेटिंग को करने में ईजिली आसानी हो और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर सके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।